हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एसएससी की सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का, यानी कि सीपीओ एसआई की पोस्ट के बारे में है। इसी में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं कि इसकी इन हैंड सैलरी क्या होती है, प्रमोशन क्राइटेरिया, बेनिफिट्स एंड पर्क्स, अलाउंसेस और बहुत कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं, एक्स वाई जेड सिटी के हिसाब से सैलरी। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहे ताकि आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग एसएससी सीपीओ की शॉर्ट डिटेल्स देख लेते हैं। जो एग्ज़ाम मोड है वो ऑनलाइन है, प्लस नंबर ऑफ स्टेजेस 2 रिटन पेपर्स होते हैं और फिर फिजिकल टेस्ट भी होता है। इसमें क्वेश्चन पेपर टाइप ऑब्जेक्टिव है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पार्ट 1 पार्ट 2 में दोनों में 200, टोटल मार्क्स भी यही होता है 200। एग्ज़ाम ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स फॉर बोथ, ठीक है। और वहीं मेडिकल जो होता है वो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो होता है बाइलिंगुअल होता है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की। तो ये बात ध्यान रखने वाली है सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। प्लस अगर हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें कि एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम पैटर्न क्या है एसआई का, तो इसमें आपका प्री होता है पहले, ठीक है। तो प्री में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। सब 50 क्वेश्चन आते हैं चारों में पार्ट में और 50 मार्क्स का ही होता है ये। तो 2 आवर्स आपका ये हो गया। ये क्वालिफाई करने के बाद आपका होता है फिजिकल, ठीक है। तो सीपीयू एसआई का जो फिजिकल होता है वो 100 मीटर रेस होता है, 16 सेकंड्स फॉर मेल और फीमेल के लिए होता है 18 सेकंड्स। तो यहाँ पे आपकी डिटेल मेंशन है फिजिकल की भी। और इसके बाद जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हो तो लास्ट जो आपका बचता है फेज़ वो एसएससी सीपीओ एसआई मेंस का होता है, जिसमें आपके टाइम ड्यूरेशन जो आपको मिलता है 2 आवर्स का मिलता है और वही नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होता है, जिसमें आपका लैंग्वेज इंग्लिश का आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो ये आपका बात हो गया एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में एसएससी सीपीओ। अब मैं आगे बढ़ूंगा और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ एसएससी सीपीओ के बारे में। एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ठीक है। ये आपका रिक्रूट करता है पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को इन जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप डी, नॉन गजेट, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन वेरियस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट एंड ऑफिसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वहीं अगर हम लोग सीपीओ की फुल फॉर्म की बात करें तो एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसी का आपके एग्ज़ाम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपकी हो गई एसएससी सीपीओ के बारे में। और अब हम आते हैं सैलरी पे कि इन हैंड सैलरी क्या है एसएससी सीपीओ एसआई की, ठीक है। तो जो एसएससी सीपीओ एसआई है इनकी पोस्टिंग आपकी दिल्ली पुलिस प्लस बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ इन सब में होती है पोस्टिंग। इसके बारे में भी आपको डिटेल में भी बताता हूँ सबसे पहले, लेकिन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आप की पोस्टिंग होती है दिल्ली पुलिस में, ठीक है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे ग्रेड पे 4200 का ही होता है ये, ठीक है। और वहीं बेसिक पे 35,400 होता है। एक्स वाई जेड सिटी में भी बेसिक पे यही रहेगा। एचआरए जो होता है हाउस रेंट अलाउंसेस वो आपका 9,558, दिल्ली में भी वही रहता है और दिल्ली एक्स सिटीज़ में तो वहाँ पे भी वही रहता है, ठीक है। डियरनेस अलाउंस 34% के हिसाब से 12,036। और वहीं एचआरए जो है वाई सिटी और जेड सिटी में कम होता है एस 18% एंड 9%। तो आप ये देख सकते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया 4824 और यहाँ पे भी एक्स में भी वही होगा। वहीं वाई सिटी में कम हो जाता है ये और जेड सिटी में भी कम हो जाता है, ठीक है। और ये COR ये आपका होता है राशन के लिए जो आपको खाने पीने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका 3519 होता है। और वहीं ग्रॉस सैलरी जो बनती है तो 65,337 ग्रॉस सैलरी हुई। वहीं वाई सिटी में आपकी 60,351 हुई और 57,165 आपकी हुई जेड सिटी में। वहीं आपका प्रोफेशनल टैक्स प्लस नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर जो एनपीएस कटता है प्लस CGE GIS, तो टोटल डिडक्शन 5,404 का करके आपको जो इन हैंड सैलरी मिलती है एसएससी सीपीओ एसआई की वो आपको 60,333 दिल्ली में और दिल्ली पुलिस में भी मिलती है। और वहीं आपकी 55,347 वाई सिटी में और जेड सिटी में 52,161। तो ये आपकी बात हो गई सैलरी के बारे में, इन हैंड सैलरी एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर। वहीं पे मैं आपको इसकी सैलरी स्लिप भी दिखा देता हूँ। ये आपकी सैलरी स्लिप मेंशन है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपको एचआरए नहीं मिला है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी एचआरए इसमें हम ना मिलने का रीज़न ये है कि आपका जो ये डेजिग्नेशन है ये आपका ट्रेनिंग के अंडर है, ठीक है। तो उसमें आपको जो जो मिला है वो ये है, आप देख सकते हैं। प्लस आपका ये डीए जो है, डीए आपका 31% के हिसाब से है। तो ये आप नेट पेबल देख सकते हैं 45,000 के अराउंड आपको मिली हुई है यहाँ पे, बट सैलरी इससे ज़्यादा है, ठीक है। अलाउंसेस वगैरह भी ऐड ऑन हो जाते हैं तो सैलरी अच्छी हो जाती है। तो 60,000 के अराउंड आपकी सैलरी रहती ही रहती है, ठीक है। उससे ऊपर भी आ सकती है, थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है। वहीं अगर अलाउंसेस की बात करें तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हो गया, प्लस मेडिकल अलाउंसेस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए आपको मिल जाता है, ठीक है। प्लस बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो कि आपकी सिटीज़ पे भी डिपेंड करते हैं जहाँ पे आप रहते हैं, तो उसके हिसाब से भी आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं,
ठीक है। तो अलाउंसेस भी काफ़ी अच्छे हैं, बेनिफिट्स हैं, पर्क्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल। ठीक है। तो अगर आप दिल्ली पुलिस के अंडर हैं तो आपको मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन दिल्ली हो गया। बीएसएफ में आपकी रिक्रूटमेंट होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, टू प्रोटेक्ट द इंडो पाकिस्तान एंड इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। आईटीबीपी में होती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स में, ठीक है, टू प्रोटेक्ट बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और फिर सीआरपीएफ में होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस ऑफिस फोर्स, ठीक है, प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। इसके बाद सशस्त्र सीमा बल हो गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो आपकी पोस्टिंग जो है इन्हीं के अंडर कहीं पे होने वाली है। ठीक है। सैलरी थोड़ी डिफर कर सकती है, उसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, बट ओवरऑल सैलरी जो मैंने आपको बताई है वो यही रहने वाली है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर अब अभी तक हमारे चैनल एग्जाम एक्सेस आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।